जय श्री राम। हे त्रिलोकपति, हे दयानिधि, हे रघुपति, आपकी जय हो। मैं विभीषण आपका दास हूं। महाराज रावण को मैंने कई बार कहा कि प्रभु की भार्या सीता माता का हरण करके उसने बहुत ही अनुचित कार्य किया। बहुत समझाया कि देवी सीता को श्री राम के चरणों में अर्पित कर दो। ज्ञान उपदेश भी दिए, किंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो खड़क लेकर मेरा वध करने दौड़ा। मृत्यु के भय से आपका ये दास अपने 4 अमात्यों के साथ भागता हुआ आपके शरण में आया हूं। हे करुणानिधि, मेरे लिए दूसरी शरण अब कोई नहीं है। बस आपके चरण कमलों का ही सहारा है। आप हमारे शत्रु को त्याग कर आए हैं, अतः आप हमारे मित्र हैं। इसलिए मित्र का आसन ग्रहण कीजिए। प्रभु, मैं तो आपका दास बनने आया था। आपने मुझे मित्र बनाकर बहुत ऊंचा स्थान दे दिया। मैं इसके योग्य नहीं हूं प्रभु। यह आपकी विनम्रता है और यही आपकी महानता है लंकेश। लंकेश? परंतु प्रभु, लंकेश तो इस समय महाराज रावण है। वो तो केवल कुछ ही समय के लिए लंकेश रह गया है। उसके पश्चात लंका का राज सिंहासन आप ही को संभालना है, क्योंकि हमने आपको लंकेश कहा है। हमारी बाण की तरह हमारा वचन भी अमोघ है, जो कभी झूठा नहीं हो सकता। रावण ने आपके मुकुट को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। उसके बदले में हम आपको राजमुकुट देंगे। महाराज सुग्रीव, लक्ष्मण, आज से हमारे 5वें बंधु विभीषण हैं। लक्ष्मण, आज्ञा भैया। समुद्र का पवित्र जल मंगवाओ। समुद्र में सभी नदियों का पवित्र जल आकर मिलता है। अपनी सेना के सामने
इसी पवित्र जल से लंका के होने वाले नरेश महाराज विभीषण का राज्याभिषेक होगा। लंकापति महाराज विभीषण की जय। 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 लंकापति विभीषण, लंका का राज्य आपके लिए कल्याणकारी हो। महाराज विभीषण, 14 भुवनों के स्वामी प्रभु श्री राम के सेवकों में आप प्रमुख हैं। रावण के वध में आप हमारी यथाशक्ति सहायता करें। बस बाकी का सारा काम आगे बढ़कर हम करेंगे। क्या कह रहे हो शार्दुल? विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया? जी महाराज, महाराज सुग्रीव और सेना के सामने उन्हें लंका का राजा कहकर उनका राज तिलक कर दिया। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को राजा बना दिया और दूसरे ने पहले को त्रिलोक का भगवान। मुझे तो हंसी उस बानर सुग्रीव पे आती है जो किष्किंधा का वैभव छोड़कर उन वनवासियों के साथ जंगल जंगल भटकता फिर रहा है और साथ में अपनी सेना को भी भटका रहा है। सेना आज नहीं तो कल किष्किंधा वापस चली ही जाएगी, क्योंकि ना तो समुद्र पार करने के लिए कोई साधन है उनके पास और ना ही खाने पीने की कोई व्यवस्था। कब तक समुद्र के किनारे भटकते रहेंगे वे सब? वत्स मेघनाथ, शत्रु को कभी भी निर्बल नहीं समझना चाहिए, अपितु शत्रु से सदैव सतर्क रहना चाहिए। नाना श्री, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारे इस गुप्तचर शार्दुल का संकेत तुम्हें समझाना चाहता हूं। जिस प्रकार राम ने विभीषण का राज तिलक किया है, उसी प्रकार उसने सुग्रीव का भी राज तिलक किया था। और आज सुग्रीव
किष्किंधा का राजा है। राम बहुत चतुर है। उसने विभीषण का राज तिलक करके लंका में दरार डालने की कोशिश की है। अब जो लोग तुमसे सहमत नहीं है वो विभीषण के साथ जाकर मिल जाएंगे, ये समझकर कि विभीषण भी सुग्रीव की तरह एक दिन लंकेश बन जाएगा। इस प्रकार राम ने तुम्हारे अनुयायियों के मन में आशंका का बीज डाल दिया है और अब तुम्हें सावधान होने की अति आवश्यकता है। मैं राम की चतुराई को उसी के शस्त्र से मात दूंगा। शुक को बुलाया जाए। महाराज दशानन को शुक का प्रणाम स्वीकार हो। शुक, तुम जानते हो कि विभीषण हमारे शत्रु राम से जा मिला है और तुम यह भी जानते हो कि सुग्रीव और उसकी सेना के बल पर ही राम लंका पर आक्रमण करने की सोच रहा है। तुम्हें सागर पार जाकर सुग्रीव को मेरा निमंत्रण देना है कि वो राम को छोड़कर हमारा साथ दे। काम चतुराई का है शुक, परंतु मुझे तुम्हारे सामर्थ्य पर विश्वास है। कुछ ऐसा करो शुक कि सुग्रीव अपनी सेना लेकर वापस किष्किंधा लौट जाए। जो आज्ञा लंकेश। महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लंका के पास होकर भी लंका से बहुत दूर हैं। पहले हमें पता नहीं था कि रावण सीता को कहां लेकर गया है, परंतु अब तो पता है। फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे आगमन की सूचना सीता को मिल चुकी है। वो हमारे लंका में पहुंचने की और रावण पर विजय पाने की प्रतीक्षा कर रही होगी। यहां तक पहुंचकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहां थे वहीं हैं। यही स्थिति महासीता की भी होगी। स्थिति में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं है। रावण द्वारा सीता को दी गई एक मास की अवधि भी समाप्ति की ओर पहुंचती जा रही है। महाराज विभीषण, अब आप ही बताइए, हम इस समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं? लंका तक पहुंचने का कोई गुप्त मार्ग? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तो मार्ग होगा महाराज विभीषण। हमारा दुर्भाग्य है सौमित्र, ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है। महाराज विभीषण, अब निराशा अंधकार बनकर मेरे मन पर छाने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये अंधकार मेरे मन पर, मेरे तन पर, यहाँ तक कि मेरे मस्तिष्क पे आक्रमण किए जा रहा है और मैं बेबस कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कुछ नहीं कर पा रहा हूं। भैया, कौन हो सुंदरी? आपकी पत्नी।
मेरी पत्नी? लंकेश की पत्नी। पत्नी है फिर पति से शर्म कैसी? प्रकट हो सुंदरी, अपने सुंदर रूप तो हमें दिखाओ। अति सुंदर हो सुंदरी, अति सुंदर। परंतु हमारा विवाह कब हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है, बस कुछ ही दिनों में। जब प्रभु श्री राम लंका आएंगे तब। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हर कोई अपनी अंतिम श्वास लेकर ही मुझसे विवाह करता है। कौन हो तुम? मेरा नाम है मृत्यु। आओ दशानन, मुझे आलिंगन में ले लो। आओ, मुझे प्यार दो। नहीं, नहीं। मुझे प्यार दो। आओ दशानन, आओ। क्या हुआ स्वामी? अचानक नींद कैसे खुल गई? आप डरे हुए हैं? मैं क्यों डरूंगा? और किससे डरूंगा? आप सो जाइए महारानी। और आप? आप मेरी चिंता मत कीजिए। मैं पत्नी हूं आपकी, सदैव आपका हित चाहूंगी। जब पति मुस्कुराता है तो पत्नी मुस्कुराती है। पति चिंतित हो तब? मैं चिंतित नहीं हूं महारानी मंदोदरी, मैं चिंतित नहीं हूं। सो जाइए। मेरी बात मानिए, आपके भाई ने जो भी कहा है उसे मान लीजिए। युद्ध और संकट अभी भी टल सकता है। सीता को श्री राम। महारानी मंदोदरी,